बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्यपाद गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी पाठ के माध्यम से सत्संग योग से योग सीखो उपनिषद से सुन रहे थे। यह योग सीखो उपनिषद जो है भगवान शिव की वाणी है। भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने पूछा जा कर के, कोई कहते हैं योग से मुक्ति होती है, कोई कहते हैं ज्ञान से मुक्ति होती है। आप ज्ञानी हैं, योगी हैं, आप जो कहेंगे वही बात दृढ़ होगी, सत्य होगी। तो भगवान शिव ने कहा, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ह भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मा जज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृहम अभ्यसेत। भगवान शिव ने कहा, ज्ञान रहित योग और योग रहित ज्ञान, एक के बिना एक से मुक्ति नहीं होती। मुमुक्षु को चाहिए कि दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ करे। जो मोक्ष चाहते हैं उसको ज्ञान भी सीखना होगा, फिर योग भी करना होगा। ज्ञान अगर नहीं है तो योग किस में करेंगे? वह ज्ञान अज्ञान है, वह योग नहीं है जहाँ राम में प्रधानता नहीं है। राम में प्रेम की प्रधानता नहीं। तो योग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ चलना है? निर्दिष्ट स्थान का पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है हमको। व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं तो किसके यहाँ जाना है, चल दिए हैं। एक बार सुल्तानगंज स्टेशन पर हम ट्रेन में चढ़े तो एक बाबा बैठे हुए थे। वो हमसे छोटे हैं उम्र में, तो प्रणाम किया हमको और उन्होंने पूछा कि बाबा कहाँ जेबै? तो मैंने कहा भागलपुर को पाघाट। तो गाड़ी भागलपुर जाए छे बाबा? तो मैंने कहा हाँ भागलपुर गाड़ी जा रही है। विक्रमशिला के बाबा? मैंने कहा हाँ विक्रमशिला है, लेकिन गाड़ी जा रही भागलपुर। वो रहते हैं नूर सराय में, नाम है नकुल बाबा। तो बैठ तो गाड़ी में गए थे, उनको उतरना था बख्तियारपुर, जाना था नूर सराय। बाबा हमरा जाना छे नूर सराय। तो मैंने कहा इस गाड़ी से उतर जाइए, उधर से गाड़ी आएगी ना भागलपुर से, तब चढ़ जाइएगा। बैठ गए हैं गाड़ी में, जाना है कहाँ, यही विचारणीय है। किस मुख से गाड़ी है, कहाँ गाड़ी जाएगी? पहले ज्ञान चाहिए, पहले तो ज्ञान ही चाहिए। ज्ञान होता है सत्संग में, गुरु के समीप जा करके। ज्ञान सीख करके फिर योग करेंगे, योग करके फिर प्राप्त करेंगे।
योग करना मतलब चल देना, गाड़ी पर चढ़ जाना। गाड़ी पर चढ़ गए हैं तो पहुंच जाएंगे निर्दिष्ट स्थान में। तो किस गाड़ी पर चढ़ना है, कहाँ चढ़ना है? गुरु महाराज की वाणी है, बिंदुनाद अगुवाई तो ही ले जाएंगे। ट्रेन पर चढ़ेंगे तो दिल्ली ट्रेन अगर जा रही है तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली में जो है लाल किला, कुतुब मीनार, अजमेरी गेट, इंडिया गेट, कश्मीरी गेट, राष्ट्रपति भवन, चिड़िया खाना, वो सब देखेंगे जा कर के। उसी तरह से जब बिंदुनाद पर चढ़ेंगे तो परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा से मिलाप हो जाएगा, परमात्मा मिल करके एक में एक हो जाएंगे। तो सवारी तो यही है, सो है निज घट में सवारी, वह बिंदुनाद की सवारी है। स्थूल नयन निज दृष्टि धार दौ सन्मुख जोरो रे। जोड़ना है, योग का अर्थ होता है जोड़ना। घास गढ़ने के लिए जाते थे, हम भी घास बहुत गढ़े हैं। रस्सी लेकर जाते थे, रस्सी छोटी हो जाती थी तो वही घास लपेट करके उसमें जोड़ देते थे, अब बहुत बड़ा बोझा बांध लेते थे। पहले बुद्धि में बुद्धि, बुद्धि योग, सत्संग को वेद में बताया गया बुद्धि योग। बुद्धि में बुद्धि को जोड़िए, बुद्धि बड़ी हो जाएगी तो पहले परमात्मा को बुद्धि में हटाइए। फिर मानस योग, मानस जप में आया, मानस जप और मानस ध्यान, मानस योग है यह। अब फिर है दृष्टि योग, ज्योति योग। तो योग फिर है शब्द योग, हर जगह योग लगा हुआ है। तो अपने को जोड़िए उससे। अंत में कहाँ जोड़ना है? अकबर नगर में ध्यानाभ्यास हो रहा था। एक मास्टर साहब थे, नाम तो भूल गए हैं, ख़त्म हो गए, गुरुचरण बाबू शायद उनका नाम था, उनके यहाँ। तो हम भी थे, हमारे पूज्य हरनाथ बाबा थे और कबीर पंथ के एक विद्वान भी बैठे हुए थे। तो हम ध्यान के संबंध में बतलाए तो बाद में वो कहते हैं कबीर साहब ध्यान को मानते थे और नहीं भी मानते थे। मैंने कहा कैसे नहीं मानते थे? तो उन्होंने एक पद सुना दिया, सहस्रदल कमल का नाश हो जाएगा, कबीर साहब की वाणी में सुनाया। त्रिकुटी का नाश हो जाएगा, शून्य महाशून्य भंवर गुफा का नाश हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा। तो फिर योग कहाँ करेंगे, ध्यान कहाँ करेंगे? तो गुरु महाराज की कृपा से बात याद आ गई, कबीर साहब की युक्ति। सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। तो निर्गुण सगुण के पार में जो परमात्मा है उनका नाश कभी होता है? योग तो परमात्मा से करना है, ध्यान तो परमात्मा का करना है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो यह योग भगवान शिव कहते हैं करने के लिए। यह नहीं कि मरने के बाद मुक्ति होगी, ऐसी बात भगवान शिव नहीं कहते हैं। मतलब साधन भजन जिंदाजी करिए। भगवान बुद्ध ने भी कहा अगर मुक्ति चाहते हैं, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता हुआ निर्वाण के समीप है। मुक्ति उसी की होती है जो ज्ञान भी सीखते हैं और ध्यान भी करते हैं, योग भी करते हैं, उनकी मुक्ति होती है। मरने के वक्त में जीव जो जो भावना करता है वही वह होता है।
यह भी सुने भगवान शिव की वाणी में अभी, देहावसान समय चित्ते यद्दुई भावे तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय जीव जो जो भावना करता है वही वही वह होता है। भावना गलत ना हो जाए। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, वो लोग तो भिक्षु थे, कपड़ा मांग करके पहनते थे, खाने के लिए भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में जो भी मिल जाए, रूखी सूखी रोटी जो भी मिल जाए खा लेते थे, जो भी मिल जाए कपड़ा पहन लेते थे फटा पुराना। एक सेठ ने खूब चमकीला एक थान कपड़ा दिया था, सुंदर कपड़ा। कपड़े में उनकी आसक्ति थी, शरीर छूटा, चीलर बन करके कपड़े में सट गया। इस बात को शिष्य लोग नहीं जानते थे, भगवान बुद्ध जानते थे। शिष्य लोग कपड़ा बांटना चाहते थे, भगवान बुद्ध ने 7 दिन तक मना किया। 8वें दिन कहा कपड़ा बांट लो। का भंते गुरुदेव, हम लोगों को कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, आप 7 दिन तक मना किए। भगवान बुद्ध ने कहा अमुक भिक्षु मर करके चीलर बन करके कपड़े में सटा हुआ था, उसकी आसक्ति थी कपड़े में, तुम लोग बांटना चाहता था, वह चिल्लाता था है हमारा हिस्सा ले रहा है। अब उनका शरीर छूट गया, अब मनुष्य के शरीर में चला गया। गुरु का शिष्य था, 84 लाख योनियों में नहीं भटका, लेकिन भावना के मुताबिक भटक गया। यह भावना के मुताबिक भी ना भटकें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रयाण काले मनसा चलेना भक्ति युक्तो योग वलयन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक स्वतंग परम पुरुष मुपैति दिव्यम। चलने के वक्त में, शरीर त्यागने के वक्त में भक्ति से सारा बोर हो करके भ्रुवोर मध्य में आज्ञा चक्र में अपने प्राण को स्थापित कर लीजिए। कहाँ जाइएगा? परम पुरुष के लोक में, दिव्य लोक में। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानांग सिंधवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जीव जब ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जैसे नमक समुद्र में घुल करके एक हो जाता है, समुद्र हो गया, समुद्र का अंश है नमक। इसी तरह ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जब ईश्वर में मिल जाता है, एक में एक हो जाता है, तब होती है मुक्ति। ऐसे मुक्ति नहीं होती है। तो यह काम भगवान शिव कहते हैं जिंदा जी करिए। कबीर साहब कहते हैं साधो भाई जीवत ही करो आशा। जिंदा जी करिए, सब संत कहते हैं। जीवत छूटे देह गुण जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावै सो। जीवत जगपति को मिले जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवत मेला ना भया, जिंदा जी मेल नहीं हुआ। जीवत परस ना हो, जीवत जगपति ना मिले, परमात्मा नहीं मिले, तो दादू बूरे सो, वह बूर जाएगा। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू भूले गहीला। जो जन राखे राम को अपने अंग लगाए, दादू कुछ व्यापय नहीं, जो कोटि काल झकी जाए। पलटू साहब कहते हैं ज्ञान ध्यान की बात बूझिए। सत्संग में आकर के ज्ञान पहले सीखिए, फिर ध्यान की बात बूझिए, ध्यान करिए। या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पर किन्हें देखा तो जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। अगर मुक्ति चाहते हैं तो जिंदा जी मुक्ति प्राप्त करने के लिए संतों ने कहा जिंदा जी मुक्ति प्राप्त करिए। तो जो जिंदा जी मुक्ति प्राप्त करते हैं मरने पर उसी की मुक्ति होती है। यह मुक्ति खूब नाचने गाने से नहीं होगी। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे मृदंग बजाए,
मुक्ति न होवे साखी शब्द बोले, हम खूब बोल लेते हैं, इससे मुक्ति नहीं हो जाएगी। मुक्ति न होवे तीर्थ डोले, तीर्थों में जाने से मुक्ति नहीं होगी। गुप्त जाप जाने जो कोई, कहे कबीर मुक्ति भली होई। ना कछु नहाए, 7 बार नहाने से, देखते हैं ना वो रामानंदी पंथ के जो, रामानंद पंथ के जो साधु हैं, जाएंगे तो लेटिन तो स्नान करेंगे, जितना बार जाएंगे स्नान करेंगे। कबीर साहब कहते हैं ना कछु नहाए, नहाने से मुक्ति नहीं हो जाएगी। अगर नहाने से मुक्ति हो जाए तो सबसे पहले मछली को मुक्त हो जाना चाहिए। ना कछु धोए, ना कछु घंट बजाए, घंटी बजाने से मुक्ति नहीं हो जाएगी। खूब घंटी बजाते हैं। ना कछु नाचे गाए हो, कोई सिंगी बजाते हैं, कोई सलही रखते हैं, सिंगी सलही भभूत रमाते हैं, बटुआ रखते हैं। बटुआ साईं स्वांग से न्यारा हो, परमात्मा के संग से अलग है। कहे कबीर मुक्ति जहाँ चाहो, मानो शब्द हमारा हो, मानो वचन हमारा हो। वहाँ इशारा है, ना जोगी योग से ध्यावै, ना तपसी देह जरवावै, सहज में ध्यान से पावै, सुरति का खेल जही आवै। सुरत की बात है वहाँ। सुरत को जो लगाते हैं, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिशे एक तारा, अनहद नाद सुनय झनकारा। सूरत को लगाते हैं, एक टक देखने का अभ्यास करते हैं। भजन गा रहे थे, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनायु। ध्यान कैसे करिए? का चातक की दृष्टि बना करके। और तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखे हैं, वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं भगवान श्री राम को, लोचन चातक जिन करि राख, रहि दरस जलधर अभिलाख, निद रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। कि अपने नेत्र को कैसे बना करके रखिए? तो चातक के समान। चातक कहाँ, चातक पक्षी कहाँ देखती है? तो काले बादल में। काला बादल साधक के सामने है, लेकिन काले बादल को क्या देखेंगे? बैठते हैं ध्यान करने के लिए, अंधकार को देखना। अंधकार में क्या सब देखते हैं? घर द्वार जगह जमीन, गाय भैंस, पत्नी पुत्र, दिल्ली पटना कलकत्ता, कहाँ कहाँ मन घूमने लगता है। अंधकार को क्या देखेंगे? चातक पक्षी है ना, एक तक काले बादल में देखते रहती है। घन गरजहीं, बादल गरजता है, चमकहीं, चमकता है, डालहीं कुलिस कठोर, वज्र गिराता है। चाहे बिजली के चमकने से उसकी आंख फूट जाए, चाहे उनके शरीर पर वज्र गिर जाए, फिर भी चितय न चातक मेघ तजी, कबहू दूसरी ओर। गंगा जमुना सरस्वती, साथ सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते, बिन स्वाति सब दूर। गंगा है, जमुना है, साथ समुद्र है भरपूर, लेकिन उस पानी को चातक पक्षी नहीं पीती। उनको तो स्वाति का बूंद है प्रिय। पिया से प्रेम करने का दोष उनको नहीं लगता। चढ़े न चातक चित कब हूँ, पई पिय पयोध की दोष। और तुलसी प्रेम पयोध की, ताते नाप न जोख। प्रेम कितना है उसका नाप जोख नहीं है उस बादल में। तो एक टक देखते रहता है वह पक्षी।
एक टक तो देखते हैं, चातक के तरह। चातक के मुंह में वह बूंद गया स्वाति का, गर्भ धारण कर लिया। प्यास से प्रेम करने का दोष नहीं लगता है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा एक होना चाहिए, एक बल होना चाहिए, एक आशा, एक विश्वास। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। दूसरे का ना आस ना विश्वास, कुछ नहीं, गुरु का। तो स्वाति सलिल गुरु चरण है। स्वाति का सलिल क्या है? गुरु का चरण यानी बिंदु। प्रकाश मंडल पद तुम्हारा, मैं पड़ा तमकूप में, अब त्राहि त्राहि पुकार करूं गुरु, ले चलो दिव्य रूप में। तो यह प्रकाश मंडल में यही गुरु का चरण है। एक चरण है प्रकाश मंडल, प्रकाश, दूसरा चरण है शब्द। इन दोनों चरण को पकड़ लीजिए तो परम कल्याण होगा। तो यही बताते हैं कि लोचन चातक जिन करी राखे। रूप बिंदु जल वहां भी है, चातक का उदाहरण दिया, लेकिन रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। बिंदु रूपी जल से सुखी। गंगा जमुना सरस्वती क्या है? कारिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे जाई, कलबल छल करी जाय समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा, होई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितब न अनहित जानी। हम तो पहले छोड़ना चाहते थे, लेकिन पूज्य बाबा बाहर गए थे। पूज्य बाबा से सुने। श्री सद्गुरु महाराज की